नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। पिछले सप्ताह आपने एक शानदार किताब हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग, हिंदी में मैंने बताया था इसका नाम चिंता छोड़ो सुख से जियो जैसा टैगलाइन इसको दिया जाता है, जो कि डेल कार्नेगी की लिखी किताब है। और इस किताब से 3 महत्वपूर्ण बातें हमने सीखी थी पिछले एपिसोड में, लास्ट संडे। आज वापस संडे के सुबह 7 बजे हम जुड़ गए हैं इस मोटिवेशन मंत्रा में, और मैं आपको बताने जा रहा हूं कमाल की और सीखें जो मैंने इस किताब से सीखी हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका अमेज़ॉन लिंक दे दिया है। अगर आप चाहें तो हिंदी या इंग्लिश दोनों में ही ये किताब अवेलेबल है। आप अमेज़ॉन से डायरेक्ट अपने पास मंगवा सकते हैं और बातें सीख सकते हैं। मैंने तो 7 ही सीखी हैं, मुझे लगता है इस किताब से 700 बातें सीखी जा सकती हैं। चौथी और शानदार सीख मैंने इस किताब से ये ली कि अपनी समस्याओं से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये किताब बताती है। आइए मैं आपको समझाता हूं। तो महान विलियम वुड पेट के जानलेवा दर्द से बहुत परेशान रहते थे। उन्हें इतना ज्यादा दर्द होता था कि वह रात में सो नहीं पाते थे। एक्चुअली उनके पिता की मौत स्टमक कैंसर से हो गई थी और तब महान वुड को लगता था कि उनको भी यही बीमारी है। विलियम वुड अपना चेकअप करवाने हॉस्पिटल गए। एक स्पेशलिस्ट ने उनका एग्जामिनेशन किया। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनके स्टमक का एक्सरे एकदम क्लियर है। उसने उन्हें कुछ दवाइयां लिखी जिससे उन्हें आराम आ जाए। डॉक्टर ने उन्हें एक और बात कही, उनके स्टमक पेन की वजह उनका इमोशनल स्ट्रेस है। विलियम वुड बहुत ही ज्यादा बिजी रहते थे। उन्हें हमेशा से टास्क को फिनिश करने की धुन रहती थी जिससे वह आराम ही नहीं कर पाते थे। वह हमेशा जल्दी में रहते थे। एक टाइम में उनके दिमाग में हजारों बातें चलती थी। और फिर उनके डॉक्टर ने उन्हें एडवाइस दिया जिनको उन्होंने फॉलो करना शुरू किया। उन्होंने हर जिम्मेदारी अपने सर लेने की आदत को छोड़ दी। एक दिन वह अपने डेस्क को साफ कर रहे थे जिसमें उन्हें कुछ ऐसे नोट्स और इंपॉर्टेंट पेपर्स मिले जो कि अब किसी काम के नहीं थे। उन्होंने एक एक करके सारे पेपर को डस्टबिन में फेंका। फिर उन्हें एक आइडिया आया, जैसे वह वेस्ट पेपर को डस्टबिन में फेंक रहे हैं उसी तरह बीते हुए कल की हर प्रॉब्लम को, जिसका अब कोई मतलब नहीं रह गया, तोड़ मरोड़ कर जिंदगी से बाहर फेंक सकते हैं। कोई फायदा नहीं होगा अपने पास्ट के बर्डन को लेकर चलने से। अच्छा तो यही होगा कि हमें उन पास्ट को भी रद्दी पेपर की तरफ फेंक देना चाहिए। एक दूसरे मौके पर विलियम वुड ने देखा कि उनकी पत्नी बर्तन साफ करते हुए कुछ गुनगुना रही थी। तब उन्होंने खुद से कहा कि देखो तुम्हारी बीवी कितनी खुश लग रही है। शादी के 18 सालों के बाद भी वह बर्तन धो रही है। विलियम ने सोचा अगर उनकी बीवी को यह पहले ही पता होता कि शादी करने के बाद उसे इतने साल तक घर के काम करने पड़ेंगे तो शायद वो कभी शादी नहीं करती। उसे यह रियलाइज़ हुआ कि उसकी पत्नी को यह काम करना बुरा नहीं लगता क्योंकि वह रोज़ ही घर के सारे काम कर रही है। उसके कल के गंदे होने वाले बर्तनों की फिक्र वो आज नहीं करती है, न ही वह उन बर्तनों के बारे में सोचती है जो उसे कल करने पड़ेंगे। तब उन्हें एग्जैक्टली समझ में आया कि उनकी बीमारी की एक वजह यह है, वो हर काम तुरंत कर लेना चाहते हैं, पुराने कामों को सिर पर रखते हैं और आने वाले कामों की चिंता करते हैं। वो हमेशा दूसरों को सही ढंग से जीने की नसीहत देते थे लेकिन खुद अमल नहीं कर पा रहे थे। महान विलियम वुड ने जब अपना रूटीन चेंज किया तब उनका जीवन व्यवस्थित हो गया। उन्हें बढ़िया नींद भी लाने लगी और उनका स्टमक पेन भी गायब हो गया। तो विलियम वुड का एक नियम आप अपना सकते हैं मेरी सीख से, और वो सीख ये है कि जिस तरह से हम रद्दी पेपर बिना काम की चीज़ों को डस्टबिन में डाल देते हैं, उनसे छुटकारा पाते हैं, ठीक उसी तरह से पास्ट यानी जो बीत गया उसके बर्डन को साथ लेकर न चलें, उससे छुटकारा पाएं। 5वीं और महत्वपूर्ण सीख जो मेरी है इस किताब से वह यह है कि समय हर चीज़ का मरहम है। इस सीख को हम इस एक कहानी से सीख सकते हैं जो इस किताब से आती है। लेविस माउंटेन जूनियर, उनको लगता था कि उन्होंने अपने जीवन के 10 साल खो दिए हैं। वह टाइम उनकी 18 से 28 साल की उम्र का था। लेविस को ऐसा इसलिए लगता था कि ये वो समय था जब वो हर चीज़ की फिक्र करते थे, अपनी जॉब, परिवार, हेल्थ, कई तरीके की इनसिक्योरिटी उनके सिर पर थी, जबकि वो टाइम उनके जीवन का सबसे बेस्ट टाइम हो सकता था, लेकिन उन्होंने उसे टेंशन में खो दिया। लेविस नए लोगों से मिलने से कतराते थे। उन्हें एक तरह का इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स था। उनकी यही इनसिक्योरिटी उनकी ज़िंदगी को छीन रही थी। उन्होंने 3 तरह के जॉब्स के लिए अप्लाई किया था। वह तीनों जगह से रिजेक्ट हुए क्योंकि उनके अंदर इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि वह अपने एम्प्लॉयर को अपनी खूबी बता सकें। तब कहीं जाकर एक दिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल दी। वो एक ऐसे इंसान से मिले जिनकी ज़िंदगी में उससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, फिर भी वह इंसान खुश लग रहा था। उस आदमी का नाम था बिल। 1929 में वह अपनी सारी जमा पूंजी गंवा चुका था। फिर दोबारा 1933 में उसके साथ वही हुआ और तो और 1937 में वह बैंकक्रप्ट भी हो गया था।
हालांकि उसने काफ़ी परेशानियां झेली थी, लेकिन वह फिर भी नहीं टूटा। उसने कितने ही लोगों से कर्जा ले रखा था, कई सारे लोग तो उसके दुश्मन थे, तब भी वह मजबूती से खड़ा था। अब लेविस को बिल से थोड़ी जलन हो रही थी। वह उसकी तरह इतना स्ट्रांग क्यों नहीं है? बिल ने लेविस को अपना सीक्रेट बताया। उसने कहा कि अगली बार जब भी कभी कोई बड़ी मुसीबत आए तो एक पेपर की सीट और एक पेंसिल अपने पास रखो। जो भी प्रॉब्लम पेश हो उसकी डिटेल उस पेपर में लिख दो। लिखने के बाद पेपर को अपनी डेस्क के किसी ड्रॉर में डाल दो। 2 हफ्ते बाद एक बार फिर से वो पेपर पढ़ो जो उस पेपर में आपने लिखा था। वह अभी भी आपको तंग कर रहा है तो वापस से फिर 2 हफ्ते के लिए लिखकर ड्रॉर में डाल दो। आपकी परेशानियों वाली वह लिस्ट अभी भी उस ड्रॉर के अंदर है। इस बीच आपके पास बहुत कुछ बदल गया होगा, आपने नोटिस भी नहीं किया होगा, मगर आपकी प्रॉब्लम्स चाहे वो छोटी हो या बड़ी कैसी भी हो, कुछ अपने आप ही सॉल्व हो गई होंगी। तब बिल कहते हैं कि मैंने महसूस किया अगर मैं पेशेंस रखता हूं यानी धैर्य रखता हूं तो मेरी सारी चिंता और फिक्र गायब हो जाते हैं। तो ये जो लेविस और बिल के बीच में बात हो रही है, या जो फॉर्मूला हम इस किताब से निकाल कर लेकर आ रहे हैं, जो कह रहा है कि समय सबसे बड़ा मरहम है, इसे हमने एक पुरानी हिंदी कहानी से सुना हुआ है कि सब कुछ ठीक हो जाता है, समय के साथ सब बीत जाता है। तो समय सबसे बड़ा मरहम है। तो कुछ चीज़ों को जिनको आप ठीक कर सकते हैं उन्हें ठीक करने में लग जाएं। चिंता करने की ज़रूरत क्या है? जिन चीज़ों को आप ठीक नहीं कर सकते हैं उन्हें उसके हाथ पर छोड़ दें, तब भी चिंता करने की ज़रूरत क्या है? इसका मतलब ये कि अगर किसी समस्या का समाधान आपके पास है तो भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, और किसी समस्या का समाधान आपके पास नहीं है तो ऐसी स्थिति में भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुस्कुराइए, जीवन बहुत छोटा है, और ध्यान रखिए जब तक दांत सलामत हैं तब तक तो मुस्कुराते ही रहिए। 2 महत्वपूर्ण सीख और इस किताब से हैं जो कि मैं आपके लिए लेकर आऊंगा अगले एपिसोड में, यानी कि अगले संडे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी सीरीज बहुत पसंद आ रही होगी, जहां मैं अपनी लाइब्रेरी से कुछ किताबों के बारे में आपसे जिक्र कर रहा हूं, और साथ ही आपको ये भी बता रहा हूं कि उस किताब से स्पेशली मैंने क्या सीखा। ये किताब है हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग, जिसे आप अमेजॉन से मंगवा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। और मैंने बताया इस एक छोटी सी किताब से 700 से ज़्यादा बातें सीखी जा सकती हैं। मैं तो सिर्फ 7 इंपॉर्टेंट सीखें मेरी लर्निंग्स में आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगले संडे वापस मिलेंगे और 2 महत्वपूर्ण सीखों के बारे में बात करेंगे। जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से। जय हिंद।